इजराइल ने ईरानी नेवी का बेस उड़ा दिया है। बंदर अब्बास में ईरानी नेवी का यह बेस उड़ाया गया है। धमाके के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर पूरी तरह से धुआं ही धुआं छाया हुआ है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच इजराइल ने ईरानी नेवी का बेस उड़ा दिया है, जो खबर आ रही है, और बंदर अब्बास में ईरानी नेवी का यह बेस उड़ा दिया गया है। और धमाके के बाद आप देख सकते हैं धुएं का गुबार चारों तरफ फैला हुआ है, कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा, हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां जबरदस्त तरीके से धमाका हुआ, यानी ईरानी नेवी का बंदर अब्बास ये जगह है जहां पर ईरानी नेवी का बेस उड़ा दिया गया, और इसके बाद पूरे हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर धुआं ही धुआं छाया हुआ है। और ईरान के मिसाइल हमलों के बीच इजराइल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पूरे शहर में धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं और आसमान में मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चमक भी दिखाई दे रही है। तेल अवीव में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। तेल अवीव से न्यूज़ 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त इसराइल में उस गाड़ी में बैठा हूं जो बिल्कुल चकनाचूर हुई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक से। आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। यहाँ पर गाड़ियों का इर्द गिर्द दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या हाल होता है यहाँ पे जब बैलिस्टिक मिसाइल का हमला होता है। जो कुछ भी इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं, और कितना शदीद हमला रहता है ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे गाड़ियों का हाल इसराइल में। वहाँ पर जहाँ पर मिसाइल अटैक किया है ईरान ने, और ईरान का जहाँ पर भी मिसाइल गिरता है वो बहुत भयानक तबाही कर देता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल बहुत पावरफुल होता है। यहाँ इर्द गिर्द दूर दूर तक उससे नुकसान हो जाता है। तो ये गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं जो बाहर रहती हैं, और मकानों की हालत आप पूछिए मत के इर्द गिर्द मकानों की हालत क्या हुई है। ये देख सकते हैं आप मकान खंडर में तब्दील हो गए हैं, और ये आप देख सकते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग अब शायद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए। और ये अब इस वक्त यहाँ पर इसराइल का कई जगहों पे हाल है। जो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर आप तक पहुँचा रहे हैं वो खबर जो शायद बाकी चैनल्स या बाकी रिपोर्टर्स आप तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। जो कुछ इसराइल में डैमेज हुआ है ईरान के ताकतवर मिसाइल से, वो कोशिश कर रहे हैं हम इसराइल में बैठकर आप तक पहुंचाने की रियल ग्राउंड ज़ीरो से। तो ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए आपने रिफत अब्दुल्ला की। ये युद्ध इसराइल के लिए भी बेहद अहम है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पश्चिमी एशिया में इसराइल को अपनी मजबूती के लिए ये जंग किसी भी हाल में जीतनी है। लेकिन इस जीत की कीमत भी इसराइल चुका रहा है। ईरान ने इसराइल के हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। नेतन्याहू से हो गई गलती, बड़ी कीमत चुकाएगा इजराइल। टारगेट पर तेल अवीव, तेहरान ने सेट किया वॉर प्लान। गाजा से लेकर लेबनान, ईरान तक जंग का नया मोर्चा। ईरान बहुत तेज पलटवार कर रहा है। तेहरान का दावा है कि अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 से ज्यादा ड्रोन इजराइल पर दागे जा चुके हैं, जिनमें से 40% हमले सीधे तेल अवीव पर हुए हैं। ईरान का दावा है कि उसने हमलों में इजराइल की अर्थव्यवस्था को झटका दिया है और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में इजराइल को इतना नुकसान हुआ है जितना कि तेहरान दावा कर रहा है। युद्ध का आगाज 28 फरवरी को हुआ, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स किए। ईरान के न्यूक्लियर साइट, एयर डिफेंस और मिलिट्री बेस तबाह किए। लेकिन इस जंग की कीमत आम लोग चुका रहे हैं। Now I can breathe, I have the sun on my skin and I feel alive. But it was such a hard week, and it is still. This is my first war also in Israel. And I have to say that I am in a survival mode.
इजराइल के शहरों में सायरन, धमाकों और मिसाइलों के बीच लोग डरे हुए हैं। अनिश्चितता के माहौल में जीने को लोग मजबूर हैं। क्या हाल हुआ है यहाँ पर, गाड़ियों का इर्द गिर्द दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या हाल होता है यहाँ पे जब बैलिस्टिक मिसाइल का हमला होता है। जो कुछ भी इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं और कितना शदीद हमला रहता है ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे गाड़ियों का हाल इसराइल में, वहाँ पर जहाँ पर मिसाइल अटैक किया है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का दावा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत खैबर मिसाइलें तेल अवीव की ओर दागी जा रही हैं और ड्रोन मिसाइलों के कंबाइंड अटैक से शहर के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ जवाब में इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों और तेहरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इजराइल को इस जंग में सिर्फ एक हफ्ते में 27 से 28 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आयरन डोम से दागी जाने वाली हर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करीब 35 से 80 लाख रुपए तक बताई जाती है। दावा है कि इजराइल ने करीब 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात किया है और इसीलिए भी अब इस जंग को इसने और महंगा बना दिया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्च को तेल अवीव में एक मौत हुई थी। बेत शेमेश में 7 मार्च को एक हमले में 9 लोग मारे गए। 2 मिसाइलें खुले इलाकों में गिरी, एक नॉर्थ इजराइल में जबकि दूसरी मिसाइल सेंट्रल इजराइल में गिरी। इस दौरान इजराइल ने तेहरान के हमले को नाकाम करने के लिए 110 से ज्यादा ईरानी ड्रोन मार गिराए, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चोट गहरी है। इजराइल में उड़ानें रद्द हो रही हैं और इसका असर कारोबार पर पड़ रहा है। मिसाइल्स ने यहाँ इस इसराइल के एक जगह पर तबाही मचाई है। तो लगातार अभी युद्ध जारी है और युद्ध के बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है इसराइल में रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, ताकि हम आप तक वो सच पहुंचा सके जो शायद बाकी चैनल्स आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं।